स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। रिसेंटली अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और पाकिस्तान के आर्मी जनरल आसिम मुनीर के बीच में एक मीटिंग चली। मीटिंग पूरा 1 घंटा चलनी थी, लेकिन धीरे धीरे मीटिंग एक्सटेंड होती चली गई और वो 2 घंटे के आसपास जो है वो चली। इस चीज को देखते हुए वेस्टर्न मीडिया ने ये जो है वो खबरें छापी कि शायद जो पाकिस्तान की मिलिट्री है उसका स्टेचर जो है वो ग्लोबल लेवल के ऊपर बढ़ रहा है और इसको जो है वो बेसिकली एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रेजेंट जो है वो किया गया। बट ऑन द अदर हैंड अगर हम पाकिस्तान का रवैया देखें और पाकिस्तान की ये जो चाल है वो देखें तो ये हमें जो है वो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं नजर आती। ऑन दी अदर हैंड ये नजर आता है कि ये जो है वो पाकिस्तान की वही 4 पिलर अप्रोच है जो कि पाकिस्तान हमेशा अपनी डिप्लोमेटिक बैटल्स के अंदर या फिर डिप्लोमेटिक लीवरेज लेने के लिए जो है वो यूज करता रहा है। सो बेसिकली इट इज नॉट एनी डेविएशन फ्रॉम द प्रेसिडेंस दैट पाकिस्तान हैज सेट। और आपके पास पाकिस्तान जो है वो बेसिकली हमेशा ये 4 पिलर्स जो है वो अपनाता है जब भी उसको किसी तरह का डिप्लोमेटिक लीवरेज जो है वो चाहिए होता है। जो पहला पिलर है पाकिस्तान की डिप्लोमेसी का, दैट इज द मिलिट्री प्राइमेसी, कि जब भी आपके पास डिप्लोमेसी के अंदर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया जाएगा या फिर पाकिस्तान के पक्ष को रिप्रेजेंट किया जाएगा तो वो बहुत ही मिलिट्री ओरिएंटेड होगा। पाकिस्तान की मिलिट्री उसकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के अंदर भी एक हाइब्रिड मॉडल में जो है वो मौजूद है। जो सिविलियन गवर्नमेंट है उसके अंदर भी हस्तक्षेप रहते हैं और उसी के साथ साथ ये माना जाता है कि जो भी फॉरेन पॉलिसीज होती हैं उसके अंदर भी साफ रूप में जो है वो हस्तक्षेप रहेगा। ये पहली बात है। दूसरी बात, हमेशा जो है वो आपके पास इंडिया सेंटर्ड थ्रेट परसेप्शन जो है वो शो की जाएगी। हमेशा ये बताया जाएगा, पाकिस्तान ये बताएगा कि भारत से उसको कितना खतरा है। भारत की जो कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन है उसको बार बार जो है वो बताया जाएगा कि किस तरह से भारत जो है वो बेसिकली पाकिस्तान के लिए एग्जिस्टेंशियल खतरा जो है वो बने हुए है। फिर उसके बाद तीसरी चीज आती है फुल स्पेक्ट्रम न्यूक्लियर डेटरेंस। बार बार पाकिस्तान जो है वो ये बात कहेगा कि वो भी एक न्यूक्लियर पावर है, उसके पास भी जो है वो उतनी ही न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं जितनी जो है वो भारत के पास है। लेकिन ऑन द अदर हैंड एट द सेम टाइम यही स्टैंस जो है वो अपनाया जाता है कि जो हमारी न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं वो क्योंकि हमें एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है, एग्जिस्टेंस का खतरा है, तो हमारी न्यूक्लियर मिसाइल्स उस एग्जिस्टेंस के खतरे को न्यूट्रलाइज करने के लिए हैं, वो किसी और के लिए जो है वो नहीं है, ताकि वेस्ट जो है वो थ्रेटन्ड ना फील करे। और इन्हीं चीजों को बताते हुए वो जो है वो बार बार एक जियो इकोनॉमिक एजेंडा जो है वो अपनाता है। बार बार वो ये बात कहेगा कि देखिए ईरान के साथ जो है वो आपकी दुश्मनी है और देखिए हम जो है वो ईरान के साथ जो है वो बॉर्डर साझा करके बैठे हुए हैं, हम जो है वो आपके लिए एक बहुत अच्छा लॉन्चिंग पैड हो सकते हैं। और क्योंकि हम आपके लिए जो है बहुत अच्छा लॉन्चिंग पैड हो सकते हैं, हमारी जितनी भी न्यूक्लियर डेटरेंस है वो भारत के अगेंस्ट हैं, आपको जो है हमसे कोई खतरा नहीं है, तो इस कटोरे में थोड़ा सा जो है वो दान पुण्य जरूर कर दीजिए। यानी कि बार बार जो है वो फिर उसके बाद वही स्ट्रेटजी कि वो जो है वो लीवरेज मांगेगा, इकोनॉमिकल लीवरेज मांगेगा, पैसे मांगना शुरू कर देता है। IMF से पैसे दिलवा दीजिए, आप हमें थोड़े से पैसे दे दीजिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो जब भी ऐसे क्राइसिस, खास करके जब हमें वेस्ट एशिया के अंदर हमें क्राइसिस दिखाई देते हैं तो पाकिस्तान का ये जो एक रवैया है वो उसकी बड़ी ही क्लासिकल प्लेबुक है। ये 4 पॉइंट्स जो है वो हमेशा वो लोग अपने पास लिख के लेके जाते हैं और इन 4 पॉइंट्स को ही जो है वो आगे पुश किया जाता है। और इस बार भी हम इसी चीज को जो है वो देख रहे हैं। अगर हम इस चीज को UPSC के पर्सपेक्टिव से देखें तो अगेन यहां से जो है वो अगेन सवाल पूछे जाते हैं कि बेसिकली इंडिया पाकिस्तान रिलेशनशिप्स या फिर आपके पास जो पाकिस्तान का ये जो रवैया है इस कंटेक्स्ट के अंदर वो जो है वो अगेन रीजनल डोमिनेंस को जो है वो किस तरह से पोर्ट्रे करता है। ठीक है, तो इस पर्सपेक्टिव से जो है वो आपसे सवाल पूछे जाएंगे। सो बिफोर वी स्टार्ट, तो आपके पास जो है वो अगेन जो एंथ्रोपोलॉजी के बैचेस हैं दे आर लाइव और आपके पास जो है वो अगेन दिस इज द सेल एंड 30 जून को जो है वो ये सेल क्लोज करेगी एंड इफ़ यू वांट टू एनरोल इन, आप जो है वो ADS लाइव कोड जो है वो यूज़ कर सकते हैं। चलिए,
तो जो सबसे पहली बात आती है, जो पहला एजेंडा जो है वो हमने जो देखा था, दैट वाज द मिलिट्री प्राइमेसी। इस चीज को जो है वो समझते हैं। मिलिट्री प्राइमेसी जो है वो पाकिस्तान के अंदर सिर्फ और सिर्फ जियोपॉलिटिक्स के अंदर नहीं है, इट इज ऑल्सो इन द डोमेस्टिक पॉलिटिक्स। अगर हम फॉरेन पॉलिसी को देखें तो अगेन वहां पे इस कड़ी को जोड़ने के लिए जो है वो अगेन पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर या फिर कोई फॉरेन मिनिस्टर नहीं गया, वहां पे जो है वो मिलिट्री जनरल गए। तो दुनिया को भी इस बात के बारे में पता है कि पाकिस्तान की मिलिट्री जो है वो सिविलियन गवर्नमेंट से ज्यादा पावर रखती है। और उसी के साथ साथ जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है, जो लोगों के इमोशंस हैं, मिलिट्री जो है वो उन लोगों के इमोशंस को भी जो है वो समझती है अच्छे तरीके से। और आफ्टर मिशन संदूर और आपके पास जो है वो एक इंडिया के साथ जो कन्फ्रंटेशन हुआ, मिलिट्री ने बार बार जो है वो ये एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस वाली जो बात है उसको और ज्यादा जो है वो पोर्ट्रे करने की कोशिश की है, उसको और ज्यादा जो है वो लोगों के सामने रखने की कोशिश की है। और अगर हम इकोनॉमिकल बेस या फिर इकोनॉमिकल एम्पायर की भी बात करें तो बेसिकली अगेन फौजी फाउंडेशन, AWT, DHA, ये ज्यादातर जो है वो आपके पास पाकिस्तान की जो डेवलप्ड रियल एस्टेट है उसके अंदर जो है वो अपना पलड़ा जो है वो जमा के बैठे हुए हैं। तो पाकिस्तान की अगेन डेवलपमेंटल रियल एस्टेट के अंदर इनकी जो स्टेक होल्डिंग है वो बहुत ज्यादा है। उसी के साथ साथ अगर हम बजट की बात करें तो अगेन 12% ऑफ द टोटल CAGR ऑफ द बजट इट गोज टू द मिलिट्री। और अगेन मिलिट्री के अंदर जो है वो पूरा का पूरा डोमिनेंस जो है वो अपर रैंक्स का है, जो कि अगेन डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के अंदर क्या होगा और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर क्या होगा वो जो है वो डिसाइड करते हैं। और अगेन लोगों का सपोर्ट करने के लिए, लोगों का इमोशन जीतने के लिए, नरेटिव कंट्रोल करने के लिए बार बार जो है वो एक चीज के बारे में बात की जाती है, दैट वी आर पैन इस्लामिक, कि हम जो है वो चाहते हैं कि इस्लाम का जो रूल है वो पूरे रीजन के अंदर आ जाए। हम जो है वो इस कारण से, सिर्फ और सिर्फ इस कारण से जो है वो हम बेसिकली ईरान के साथ हैं। और बार बार इस बात को जो है वो कहा जाता है, बार बार रिट्रीव किया जाता है ताकि डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के अंदर अगेन लोगों के इमोशंस जो है वो उनके साथ रहें। उसी के साथ साथ देयर इज द इंडिया सेंट्रिक स्ट्रेटजी साइकी। बेसिकली बार बार जो है वो पाकिस्तान गवर्नमेंट जो है वो 1947 को जो है वो लोगों के सामने रखती है, खास करके मिलिट्री रखती है, कि आपके पास जो है वो अगेन सो एंड सो थिंग्स दे वर नॉट गिवन टू देम एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जबकि ऐसा है ही नहीं। और उसी के साथ साथ जो है बार बार ये जो है वो बात कही जाती है कि बेसिकली वी हैव अ लॉन्ग फ्लैट बॉर्डर, जो कि आपके पास जो है वो स्ट्रेटेजिक डेप्थ जो है वो दे सकता है अफगानिस्तान के अंदर और ईरान के अंदर, जो कि आपके पास ये बात जो है वो वेस्टर्न कंट्रीज को पोर्ट्रे की जाती है ताकि वेस्टर्न कंट्रीज जो है वो अगेन इनको जो है वो एक इकोनॉमिकल लीवरेज दे सके। और उसी के साथ साथ जो है वो एक वॉर ऑफ इमेजेस जो है वो रखी जाती है। ठीक है, बेसिकली ये जो है वो बार बार कहा जाता है कि देखिए हम लोग जो है वो हमारे इस्लामिक नेबर ईरान के साथ जो है वो खड़े रहे हैं, और न्यू दिल्ली जो है वो इस विषय में जो है वो बिल्कुल ही चुप रहा है। तो हम जो है वी आर प्रो इस्लामिक, न्यू दिल्ली जो है वो आपके पास प्रो इस्लामिक नहीं है, वो जो है वो इस बात के ऊपर अभी भी चुप है, हम लोग जो है वो चुप नहीं है। ऑन द अदर हैंड यही लोग जो है वो आपके पास जाते हैं ट्रंप के पास, और आपके पास जो है वो अगेन ये बात कहते हैं कि हम जो है वी आर द स्ट्रेटेजिक अलाई ऑफ योर्स, हमें जो है वो एक लॉन्चिंग पैड की तरह आप यूज कर सकते हैं फॉर योर पेनिट्रेशन इन अफगानिस्तान एज वेल एज ईरान। तो यहां पे जो है वो पाकिस्तान का एक दोहरा रोल जो है वो नजर आता है, और बार बार जो है वो इस चीज को यूज किया जाता है ताकि जो एक अलायंस बन रहा है भारत और वेस्टर्न कंट्रीज के बीच में, खास करके USA के बीच में, वो जो है वो टूटता हुआ नजर आए। एंड देन फिर उसके बाद जो है वो देयर इज ऑल्सो दी फुल स्पेक्ट्रम न्यूक्लियर डेटरेंस,
जिसके अंदर बार बार ये बात जो है वो कही जाती है कि जो हमारे न्यूक्लियर वेपन्स हैं, खास करके जो इनके टैक्टिकल शॉर्ट रेंज न्यूक्लियर वेपन्स हैं, वो जो है वो भारत के अगेंस्ट हैं, इंडिया के अगेंस्ट हैं। खास करके जो इंडिया की कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन है उसके अगेंस्ट है। अब बात आती है कि ये कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन आखिरकार है क्या। कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन के अधीन बेसिकली इंडिया ने जो है वो ये बात कही है कि देखिए, हम जो है वो हमारे पास हम पहले न्यूक्लियर वेपन कभी यूज नहीं करेंगे, नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है हमारी। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर हमें एस्केलेशंस होती हुई दिखाई देती हैं तो हम जो है वो कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन का यूज करेंगे। कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन के तहत जो है वो भारत बेसिकली पाकिस्तान के बॉर्डर के आसपास अपनी सेना लगाएगा और एकदम से जो है वो अंदर की तरफ जो है वो पेनिट्रेट करेगा, जिसके कारण कि पाकिस्तान को संभलने का मौका नहीं मिलेगा एंड हेंस द फुल स्केल वॉर एंड अनेक्सेशन विल बी डन। ये जो है वो बड़ी सीधी सीधी जो है वो हमने एक डॉक्ट्रिन बना रखी है। ऑल्दो भगवान ना करे कभी यूज भी करनी पड़े या फिर आपके पास जो है वो कभी ऐसे जो है वो चांसेस बने, तो आपके पास जो है वो अगेन बार बार पाकिस्तान जो है वो इस चीज को रिट्रीव करता है कि बेसिकली आपके पास जो है भारत की ये कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन के अगेंस्ट हमने जो है वो ऐसे वेपन्स बना रखे हैं एंड अगेन लिजिटिमाइज करने की कोशिश करता है इन सारी चीजों को। उसी के साथ साथ जो है वो आपके पास बार बार ये बात करता है कि हम जो है वो अगेन एक न्यूक्लियर गारंटी जो है वो आपके पास देते हैं इस चीज की कि आपके पास जो है वो ये कि कहीं और वेपन्स जो है वो यूज नहीं किए जाएंगे। ठीक है, देन उसके बाद बात आती है दी जियो इकोनॉमिक इंपैरेटिव की। तो अगेन इन चीजों को यूज किया जाता है चाइना को, अगेन चाइना जो कि उसका बिगेस्ट क्रेडिटर है, उससे पैसे लेने के लिए। और चाइना जो है वो अगेन बेसिकली पाकिस्तान के साथ जो है वो नेटवर्किंग करता रहता है ताकि उसका जो है वो सी पैक कॉरिडोर जो है वो अगेन अच्छे तरीके से चल सके। और अगेन बार बार अभी जो टॉक्स कर रहा है, जिस तरह से पाकिस्तान रवैया जो है वो अपना पेश कर रहा है, उसके अंदर ये चीजें साफ साफ दिखाई दे रही हैं कि किस तरह से बेसिकली जो हमारा एक एजेंडा था कि ट्रेड के अंदर जो है वो हम पाकिस्तान को बाईपास करके जो है वो ईरान के थ्रू आगे चले जाएंगे, उस बेसिकली पूरे कॉरिडोर को जो है वो पाकिस्तान एक तरह से ब्लॉक जो है वो करने की कोशिश कर रहा है। और उसी के साथ साथ जो है वो गल्फ स्टेट्स को अगेन वो यूज करता है ताकि आपके पास जो है वो ऑयल की सप्लाई आए और पेमेंट जो है वो उनको ना करनी पड़े। गल्फ स्टेट्स जो है वो पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट करें और अगेन पाकिस्तानी डायस्पोरा को जो है वो काम दिया जाए गल्फ स्टेट्स के अंदर और पाकिस्तान के अंदर पैसा आए। और इसलिए बार बार पाकिस्तान जो है वो अपने आप को पैन इस्लामिक स्टेट की तरह जो है वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर भी पोर्ट्रे करता रहता है। एंड अगेन यूनाइटेड स्टेट्स और आईएमएफ को बिल्कुल लास्ट रिजॉर्ट लेंडर की तरह यूज किया जाता है। और इस वजह से हम देखते हैं कि चाहे जितना भी वेस्टर्न कंट्रीज जो है वो पाकिस्तान को धक्के मारें, पीछे धकेलें, लेकिन ऑन द अदर हैंड इस वजह से पाकिस्तान हमेशा जो है वो अगेन अपनी जो डिप्लोमेसी है वो खेलता रहेगा, बार बार अपने आप को पैन इस्लामिक कहता रहेगा। ऑन द अदर हैंड जब वेस्ट के अंदर जाएगा तो वो कहेगा कि आइए आप हमें लॉन्चिंग पैड की तरह ही यूज कर लीजिए। बार बार वो अपने आप को पैन इस्लामिक कहता रहेगा और बार बार जो है वो चाहे वो एससीओ की बात आए वहां पे बार बार जो है वो इस्लामिक स्टेट्स की बात करेगा ताकि गल्फ कंट्रीज को जो है वो खुश किया जा सके। उसी के साथ साथ जो आपके पास अल्टरनेटिव कॉरिडोर्स बन रहे हैं, सीपैक के अलावा जो अल्टरनेटिव कॉरिडोर्स बन रहे हैं, उनके अंदर जो है वो अगेन ब्लॉकेडेज जो है वो करने की कोशिश की जाती है ताकि आपके पास जो है वो इस चीज को दिखा के चाइना से जो है वो अगेन लेंडिंग जो है वो ली जा सके। तो बेसिकली आपके पास जो है वो अगेन इस वजह से एक वर्बल अलाइनमेंट जो है वो ईरान के साथ दिखाई देता है, ऑल्दो जो आपके पास जो स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट है वो नहीं है। और उसी के साथ साथ जो है वो आपके पास एक प्रैक्टिकल अकोमोडेशन जो है वो वाशिंगटन की तरफ और सऊदी अरेबिया की तरफ जो है वो आपको दिखाई देगा।
तो ये जो आपके पास चार चीजें हैं, ये पाकिस्तान का जो है वो एक नरेटिव बनाती हैं। और उसी के साथ साथ अगर जो है वो देखा जाए कि एक अगर डिप्लोमेटिक हैजिंग टूल की तरह जो जो आपके पास पाकिस्तान जो है वो कर रहा है, कि क्या जो है वो उसके लाउड सिग्नल्स हैं और आपके पास क्या जो है वो क्वाइट रीअश्योरेंसेस हैं वेस्ट के प्रति, वो अगर हम देखने की कोशिश करें, उसको एनालाइज करने की कोशिश करें, तो बेसिकली कुछ इस तरह से जो है वो हमें चीजें दिखाई देती हैं दैट इन दी बाय द टूल ऑफ द पब्लिक डिप्लोमेसी, बार बार जो है जो लाउड सिग्नल पाकिस्तान ने दिए हैं, उसने जो है वो इजरायली स्ट्राइक्स को या फिर यूनाइटेड स्टेट्स की जो ईरान के ऊपर स्ट्राइक्स हैं उनको कंडेम किया है। और उसने इसी के साथ साथ बार बार ये बात की है, पाकिस्तान ने बार बार ये बात की है कि वो जो है वो एक नेगोशिएटर बनेगा सीज फायर के लिए। एंड बेसिकली दीज आर द लाउड सिग्नल्स दैट आर गिवन। और उसी के साथ साथ जो क्वाइट रीअश्योरेंसेस है वो ये जो है वो दी गई हैं प्राइवेटली। इट हैज अर्ज्ड कि आपके पास जो है वो गल्फ एलाइज के साथ कोई भी जो है वो आपके पास एस्केलेशन ना हो, डी एस्केलेशन हो। तो बेसिकली गल्फ एलाइज भी खुश, और पाकिस्तान ने बार बार ये भी बात कह दी कि सिंस ये मेरा जो है वो ईरान जो है वो मेरा नेबर है, तो मैं जो है वो मीडिएट कर सकता हूं इन टॉक्स के अंदर, आपके लिए जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स के लिए जो है वो एक बात कर सकता हूं। ठीक है, तो पाकिस्तान अगेन अपना जो है वो इमेज, अपनी लीडरशिप जो है वो मुस्लिम ब्रदरहुड के अंदर बड़ा करने की कोशिश कर रहा है। उसी के साथ साथ आपके पास अगर हम मिलिट्री पोस्चर की बात करें, तो लाउड सिग्नल्स के अंदर दुनिया के सामने जो है वो पाकिस्तान ने कोई भी मिलिट्री ट्रूप की मोबिलाइजेशन की जो है वो बात नहीं की है, कोई भी एड जो है वो नहीं दी है। ठीक है, सो पाकिस्तान अगेन न्यूट्रल रहा है। ऑन दी अदर हैंड जो क्वाइट मैनेजमेंट है उसके अंदर, यानी कि जो क्वाइट रीअश्योरेंसेस हैं उसके अंदर जो है वो उन्होंने बार बार ये बात की है कि यस वी आर ऑल्सो द न्यूक्लियर स्टेट। अच्छा, न्यूक्लियर स्टेट की बात हो रही है, मैं भी क्यों पीछे हट जाऊं, हम भी न्यूक्लियर स्टेट हैं, लेकिन हमारे जो वेपन्स हैं वो इंडिया स्पेसिफिक है। ठीक है, और इस तरह से यूएसए और गल्फ कंट्रीज को बार बार जो है उसने ये बात कही है कि आपको हमसे कोई खतरा नहीं है, प्लीज आप अपनी फंडिंग जो है वो रोकिएगा मत। और फिर उसके बाद अगेन जो चौथी टूल है बैक चैनल मीडिएशंस, वो जो है वो अगेन द लाउड सिग्नल्स देवर दैट इट ऑफर्स द न्यूक्लियर मुस्लिम स्टेट लीवरेज, कि आपका जो है वो एक भाई है पाकिस्तान, ये कहता है कि जिसके पास जो है वो अगेन न्यूक्लियर वेपन्स हैं, अगर जो है वो कुछ बहुत ज्यादा एस्केलेशंस होती हैं, आई एम विद योर साइड। ऑन दी अदर हैंड वाशिंगटन के अंदर हमने देखा कि आपके पास बार बार वाशिंगटन के अंदर जाके जो है वो बयान बदल जाते हैं। वो ये कहा जाता है कि बीएलए को, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को ईरान सपोर्ट करता है, और हम जो है वो अगेन ईरान से बहुत ज्यादा खफा हैं, आप भी खफा हो तो हम भी खफा हैं। लेकिन जैसे ही यहां पे आएगा लाउड सिग्नलिंग जो है वो बिल्कुल ही चेंज हो जाएगी। इस वजह से हमें यह चीज दिखाई दी है कि आपके पास आईएमएफ जो है वो लीनियंट रहा है पाकिस्तान के साथ, यूएसए की वजह से पाकिस्तान के साथ जो है वो लीनियंट रहा है, क्योंकि बार बार जो है वो ये जो इनसाइडर इंटेल है यूएसए के साथ शेयर करता रहा है, खास करके ईरान के बारे में। यह बात कहता रहा है कि अगेन इट इज नॉट विद ईरान। फिर उसके बाद जो है वो अगेन अगर हम सी पैक की रीफ्रेमिंग की बात करें, तो अगेन आपके पास जो है वो बेसिकली दी लाउड सिग्नल्स दे आर दैट दी पाकिस्तान इट फ्लोट्स ईरान लिंक अप टू दी ग्वाडर। ठीक है, बट ऑन दी अदर हैंड जो क्वाइट रीअश्योरेंस है वो ये है कि आपके पास जो है वो बेसिकली चाइना को जो है वो ये एक अपने बहुत ही डीपर स्टेक होल्डर की तरह देखता है, और अगेन चाइना के साथ जो है वो किसी भी तरह की बॉन्डिंग जो है वो नहीं तोड़ना चाहता। एंड बेसिकली आपके पास जो है वो इस वजह से चाइना से जो है वो अगेन फाइनेंस जो है वो काफी ज्यादा फ्लो होता है पाकिस्तान के अंदर, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो फ्लो होता है। तो बेसिकली पाकिस्तान जो है वो अगेन ऑब्वियसली इट्स अ रोग स्टेट, इट्स रन बाय मिलिट्री, पर मिलिट्री जो है वो अपनी चीजों को
मतलब आपके पास एक दोहरे चेहरे की तरह जो है वो पेश करती है। अंदर जो है वो कोई और बात चल रही होती है, इंटरनल चैनल्स में कुछ और चल रहा होता है, और आपके पास एक्सटर्नली जो है वो दुनिया को दिखाने के लिए कुछ और जो है वो बोला जाता है। और वो चीजें जो है वो अगेन इट इज नॉट, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है, हम पहली बार इन चीजों को देख रहे हैं कि जानबूझ के जो है वो आपके पास जो 1 घंटे की बैठक थी वो जो है वो 2 घंटे के अंदर तब्दील कर दी गई, और जो मीडिया है उसको प्रॉम्प्ट किया गया कि वो जो है उसके बारे में लेख लिखे, उसके बारे में छापे, उसके बारे में चर्चाएं करे, क्योंकि ये चीजें बार बार की जाती हैं, बार बार दिखाई जाती हैं। और आपके पास पाकिस्तान की मिलिट्री जो है वो ऊपर कुछ और कहती है, नीचे जो है बैकडोर चैनल्स के अंदर कुछ और चलता रहता है, और इस तरह से बेसिकली ये जो है वो अपने आप को सस्टेन करता है। एंटी इंडिया स्टैंस लेके, एग्जिस्टेंशियल थ्रेट की तरह जो है वो इंडिया को पोर्ट्रे करके, उसके बाद जो है वो आपके पास अगेन वाशिंगटन के साथ जो है वो एक डिप्लोमेटिक बॉन्ड बना के, दैट सी वी आर ऑल्सो वेरी अनॉयड बिकॉज ऑफ BLA, और उसी के साथ साथ जो है वो जो ये माना जाता है कि इंटेल, जो इंटरनल इंटेल है आपके पास ईरान की एजेंसीज की, दैट इज बीइंग शेयर्ड विद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, बदले में जो है वो आपके पास IMF का लीवरेज जो है वो मिल जाता है। ठीक है, एंड इन विद द गल्फ कंट्रीज अगेन पैन इस्लामिक स्टैंस जो है वो दिखाया जाता है। आपके पास प्रो न्यूक्लियर इस्लामिक ब्रदरहुड वाली जो है वो बात की जाती है। ठीक है, तो अगेन विद गल्फ कंट्रीज ऐसी बातें जो है वो होती हैं, और चाइना के साथ अगेन बार बार जो है वो लीवरेज लिया जाता है, उनको जो है बुलाया जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए जो है वो पुश इन किया जाता है। बट ऑन द अदर हैंड जब बाहर बात आती है या फिर कोई एंटी चाइनीज स्टैंस जो है वो आपके पास ईरान या फिर आपके पास जो है वो सऊदी अरेबिया लेता है पर प्रीडोमिनेंटली, तो अगेन जो है वो ये बात कह दी जाती है कि नहीं, इट्स जस्ट दी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप दैट वी आर डूइंग। ठीक है, तो आपके पास जो है वो बार बार ये जो है वो एक दोहरा चेहरा जो है वो दिखाया जाता है। सो इट इज नॉट द न्यू थिंग कि आपके पास जो है वो अगेन ट्रंप और जो पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट है उसके साथ जो है वो दोनों के बीच में कोई मीटिंग हुई, और मीटिंग को जो है वो इस तरह से पोर्ट्रे किया गया कि अगेन जो स्टेचर है पाकिस्तानी मिलिट्री का वो जो है बढ़ रहा है। लिटरली देयर वर दी हेडलाइंस। ठीक है, और अगेन इस तरह का जो है वो एक सिग्नलिंग या फिर इमेजिंग जो है वो आपके पास रीजनल पॉलिटिक्स के अंदर जो है वो बनाने की कोशिश की गई हो, ऐसी चीजें जो है वो बार बार हमें दिखाई देती हैं। सो बेसिकली अगेन ये जो है वो आपके पास कुछ जो है वो इट इज नॉट कि ये जो है वो अगेन इट इज नॉट न्यू। ठीक है, ये चीजें जो है वो बार बार आपको आगे भी चल के जो है वो दिखाई देती रहेंगी। ठीक है, एंड देन उसके बाद जो है वो अगेन वेस्टर्न प्लेबुक वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि आपके पास जो है वो अगेन ये बताता रहता है कि BLA से हम भी परेशान हैं, और आप जो है वो हमें लीवरेज कर सकते हैं कि हमारा जो है वो बेसिकली अगेन दी वेस्टर्न फ्रंट जो है वो आपके पास जो है वो ईरान के साथ लगता है। और फिर उसके बाद जो है वो अगर देखी जाए ये जो है वो बात अगेन पाकिस्तान की जो है वो डोमेस्टिक, ये जो आपके पास इट इज दिस particular 4 pillar grand strategy, it is assertive enough to reinforce the army's domestic supremacy and vex India stand। ठीक है, और उसी के साथ साथ जो है वो बेसिकली ये जो आपके पास 4 पिलर स्ट्रेटजी है इट हैज बीन मेड ताकि आपके पास जो है वो फॉरेन कैपिटल का फ्लो जो है वो ना रुके, और अगेन रीजन के अंदर किसी तरह से जो सर्वाइवेबिलिटी है वो बनी रहे। चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड होप यू हैव लर्नड समथिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सेशन। थैंक यू। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।